नमस्कार, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑडिटिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं अंकेक्षण, ऑडिटिंग का काम कौन करता है? ऑडिटर। जो व्यक्ति ऑडिट का काम करे उसे ऑडिटर कहा जाता है। ऑडिटर का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। आपको ज़रा ध्यान से सुनना है हमारी बातों को। ये जो मैंने लिखा है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, दोनों का काम हो जाए, इसी की दृष्टि से हम पढ़ा रहे हैं। आपको ध्यान देना है। कहा गया है अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स, मतलब कि जहाँ पर बुक कीपिंग समाप्त होता है वहीं पर अकाउंटिंग शुरू हो जाता है। ऑडिटिंग बिगेन वेयर अकाउंटेंसी इंड, जहाँ पर अकाउंटेंसी इंड हो जाता है वहाँ पर क्या शुरू हो जाता है? शुरू हो जाता है ऑडिटिंग। ये पूरा हिंदी में भी लिखा गया है। आपको बीइंग मैंने लिख दिया है, यहाँ पर वी गेंस लिख लेना है। लेखा कर्म जहाँ पर प्रारंभ होता है वहीं पर बुक कीपिंग, मतलब जहाँ पर अकाउंटिंग शुरू होता है वहीं पर बुक कीपिंग समाप्त हो जाता है। और जहाँ पर ऑडिट प्रारंभ होता है वहाँ पर क्या समाप्त हो जाता है? अकाउंटेंसी समाप्त हो जाता है। पेपर में बहुत पूछा जाता है, स्टूडेंट सोचते हैं क्या लिखें, तो सोचते हैं स्टूडेंट क्या लिखें, तो उन स्टूडेंट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं क्या लिखना है आपको। सबसे पहले आपको पेपर में अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा बुक कीपिंग, मतलब हिंदी में पुस्त पालन के बारे में। बुक कीपिंग में क्या क्या आता है? बुक कीपिंग में आपको ध्यान देना है, ट्रांजैक्शन होते हैं। पहला आता है ट्रांजैक्शन, मतलब क्या होता है? लेन देन। पहला आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। जैसे ट्रांजैक्शन में आप जब एंट्री पढ़ते होंगे, शुरुआती में सीखते समय एंट्री पढ़ते होंगे, जैसे आप कॉरपोरेट अकाउंट में एंट्री पढ़ते होंगे, वैसे कोई भी एंट्री हो सकती है। जैसे मान लीजिए पहली एंट्री हुई गुड्स परचेज की, कितने रुपए का खरीदा, कोई भी अमाउंट आप रख दीजिए। दूसरी एंट्री हुई गुड्स सेल्स की, कितना रुपया, वेजेज पेड की, रेंट रिसीव की। ये सब क्या है? ये आपको जो दिख रहा है लिखा गया है क्या है? ट्रांजैक्शन है। ये किस में आता है? बुक कीपिंग में आता है। तो हम इन ट्रांजैक्शन की मदद से क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं जर्नल। जर्नल के रूल्स आप पढ़े होंगे। कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स आप पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। आपको ध्यान देना है। जैसे हम लोग एंट्री करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे 5 एग्जाम्पल उठा लीजिए। बड़े नंबर में पूछेगा, 15 नंबर 20 नंबर में क्वेश्चन लिखने के लिए पूछेगा, तो पूछेगा कैसे पूछेगा? डेट का, पार्टिकुलर का, लेजर फोलियो का, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का, ऐसे कॉलम बनाते हैं। ये सब चीज़ें आप जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। गुड्स परचेज किया, तो गुड्स परचेज करेंगे तो एंट्री क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से भैया कैश चला जाएगा, 5000 रुपया डेबिट में, 5000 रुपया क्रेडिट में। गुड्स परचेज करने की एंट्री ये होती है।
सेल करने की एंट्री क्या होती है? कैश हमारे पास आएगा, कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, टू सेल्स एंट्री करते हैं, 10,000 रुपया डेबिट में, 10,000 रुपया क्रेडिट में। आपको ये सब चीज़ें आती होंगी, आप ये सब चीज़ें जानते होंगे, भले मैं कर रहा हूँ। अगली एंट्री क्या, ऐसे लाइन खींच देते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ डेट डालते हैं। डेट में क्या लिखते हैं? सबसे पहले ईयर होता है, उसके बाद मंथ होता है, उसके बाद डेट होती है ना। उसके बाद क्या लिखते हैं? वेजेज पेड किया, एंट्री करते हैं, वेजेज अकाउंट डेबिट टू, क्या करते हैं? वेजेज अकाउंट डेबिट टू। आपको ध्यान देना है, सब चीज़ें आती होंगी। वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं क्या होता है बुक कीपिंग में। जाके पेपर में आ जाए कैसे आपको लिखना है। बुक कीपिंग में क्या होता है आपको ध्यान देना है। बुक कीपिंग का मतलब होता है, बुक मतलब होता है किताब ना, बुक का मतलब किताब, बुक्स, जिसमें हम लोग लेन देनों को लिखते हैं। इसकी एक कॉपी भी आती है लिखने के लिए। वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगली एंट्री होगी रेंट रिसीव किया, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट ना। ये सब एंट्री होती है। ये कहाँ आएगा? बुक कीपिंग में। अब इन्हीं एंट्रियों की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं लेज़र। इस एंट्री को हम यहाँ उठा के रखते हैं। लेज़र भी याद दिला देते हैं कैसे बनता है। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। अगर 20 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पूरा 3-4 पेज लिखना पड़ेगा, तब आपको नंबर मिलेगा पूरा, और अच्छा नंबर मिलेगा अगर एक क्वेश्चन सही कर दिया आपने तब। नहीं बड़ा पूछा जाता, छोटा पूछा जाता है। छोटा पहली बात तो पूछा नहीं जाएगा, इतना बड़ा पूछा भी जाएगा, ट्रिक रहेगा इसमें। आपको ध्यान देना है, लेज़र बनाना पड़ता है। जर्नल के बाद क्या बनता है? लेज़र। लेज़र के कॉलम बनते हैं। लेज़र में कॉलम डेट का बना लीजिएगा, ऐसे अमाउंट का, फिर डेट का, पार्टिकुलर का, लेज़र फोलियो का, अमाउंट का, एक कॉलम बनते हैं। लेज़र बनाना आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होता तो सीख लो थोड़ा से। कौन अकाउंट बनाए हैं मैम? कैश अकाउंट बनाए हैं, क्योंकि सब में कैश है ना, सब में कैश अकाउंट बना देते हैं। कैश अकाउंट कैसे बनता है? ऐसे लिखते हैं कैश अकाउंट, डेट वोट डाल देते हैं। यहाँ पर केवल समझा रहे हैं हम आपको। कैश डेबिट, क्रेडिट है, डेबिट क्रेडिट है तो क्रेडिट में पड़ोसी वाले का नाम क्या लिखते हैं? बाई परचेज अकाउंट। अगला है कैश डेबिट है, क्रेडिट डेबिट है, पड़ोसी का नाम क्या है? क्रेडिट वाले का सेल्स अकाउंट। उसके बाद कैश क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट में लिखेंगे क्या लिखेंगे? बाई वेजेज लिखेंगे। कैश डेबिट है तो डेबिट लिखेंगे क्या लिखेंगे? टू रेंट लिखे हैं। और जो पैसा होता है, पैसा मान लीजिए लिख देते हैं। पैसा जो सेल किया गया कितने का भैया? 10,000 का है। परचेज किया गया 5,000 का है। वेजेज कितने का था? वेजेज 500 का था, 500 का था। और रेंट 600 का है। वेजेज 500 का, रेंट 600 का। याद रखना, लेन देनों से जर्नल बनाएंगे, जर्नल से लेज़र बनाएंगे, और लेजर की बैलेंस को भी निकाला जाता है किसके अंतर्गत? बुक कीपिंग के अंतर्गत। 10,600, 10,600 इधर भी होना चाहिए। बैलेंस निकालेंगे कितना आएगा? 5,500 माइनस कर दो, 5,100 ना। तो आपको ध्यान देना है 5,100, आपको केवल समझना है कितना? 4,100 कितना आएगा? 10,600 में 5,500 माइनस कर दो। 10 में 5 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, ठीक है। 500 माइनस, सही तो है, कुछ भी आए जो आए जो सो आए। बैलेंस शीट निकाला जाता है, इसको आप समझिए हमारी बात को। ये क्या है आपका? पहला ट्रांजैक्शन होगा, फिर लेन जर्नल बनाएंगे, बैलेंस निकालने तक क्या आता है? बुक कीपिंग आता है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल करना तक, बैलेंस निकालने तक बुक कीपिंग आता है। उसके बाद हम आपको बता रहे जा रहे हैं, जहां पर ये बुक कीपिंग समाप्त हुआ वहीं पर क्या आ जाएगा? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मतलब होता है लेखा कर्म, लेखा कर्म प्रारंभ हो जाएगा। इसे आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे, अन्यथा हम इसको डिलीट मारते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। आपको अब ध्यान देना है अकाउंटेंसी में क्या क्या आता है।
अकाउंटेंसी में मेरे भाई आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को कहते हैं तलपट। ट्रायल बैलेंस को क्या कहते हैं हिंदी में? तलपट। ट्रायल बैलेंस बनाने की 4 विधियां हैं। हमसे बात करिए कौन कौन सी विधि है, कौन कौन सा मेथड है। पहला मेथड है टोटल मेथड, दूसरा मेथड है बैलेंस मेथड, तीसरा है टोटल एंड बैलेंस दोनों मिला करके, चौथा है इक्वल वाला छोड़ करके। 4 मेथड होते हैं। अगर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना नहीं आता तो हमारे पास वीडियो उपलब्ध है, ट्रायल बैलेंस बनाने हम आपको दे सकते हैं। उसके लिए नंबर हमारा आपको पता ही होगा, उस नंबर पे आपको मैसेज करना पड़ेगा या बताना पड़ेगा कैसे भी, तो आपको मिल जाएगा ट्रायल बैलेंस। अगर मान लीजिए भूल गए हो आप तो हमारे पास बहुत सारी वीडियो उपलब्ध है, ट्रायल बैलेंस के एक एक पॉइंट पर उपलब्ध हैं। तो उम्मीद करते हैं, या लिखा मैंने टोटल में बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस, इक्वल को छोड़ करके टोटल एंड बैलेंस। तो आपको केवल 2 लिखना है क्योंकि इन्हीं 2 का ज़्यादा प्रयोग होता है। समझ में आया? इन्हीं 2 का ज़्यादा प्रयोग होता है, इसलिए आपको इन्हीं 2 को लिखना पड़ेगा, बाकी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत बच्चे भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आता, जब काफ़ी दिन हो जाता है पढ़ते हुए तो स्टूडेंट भूल जाते हैं। अगर चाहिए तो हमको बता दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आपको ध्यान देना है। अब आपको क्या मिलना, अब आपको इसके बाद क्या बनाना पड़ता है? सुने होंगे ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब व्यापार खाता बनाना पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है, हिंदी में बोलते हैं सकल लाभ निकल के आता है। उसके बाद क्या बनाना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। यहाँ से क्या निकल के आता है? नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट भी आ सकता है भैया, लॉस भी आ सकता है। नेट प्रॉफिट भी आ सकता है, नेट लॉस भी आ सकता है। इसको बाद आप, इस बात को आप हमारे ध्यान से गौर से सुनिए। उसके बाद क्या निकल के आता है बनाने के लिए? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को कहते हैं क्या? आर्थिक चिट्ठा। हिंदी में लायबिलिटी लिखी जाती है बाएं पक्ष में और दाहिने पक्ष में एसेट से लिखा जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है याद रख लो। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट थोड़ा बता देते हैं, थोड़ा प्यारा सा ट्रेडिंग अकाउंट, ताकि आपके दिमाग में, जहन में बसा रहे कि आपको पेपर में कैसे निपटना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछता है, लिखने के लिए पूछेगा तो, विकल्पी पूछेगा तो तब भी आपको आना चाहिए, नहीं तो पूछ लेता है इसी में से, बच्चे नहीं बता पाते। जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में मेरे भाई देखो, ये पार्टिकुलर अमाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं कि नहीं हो, लिखते हैं ना। उसके बाद भैया क्या लिखते हैं? टू परचेज लिखते हैं। परचेज में क्या करते हैं? अगर कोई परचेज रिटर्न है तो माइनस कर देते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते हैं? उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं का वेजेज लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिखते हैं, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, कोयला, पानी, ये सब यहाँ लिखा जाता है। केवल आपको एक झलक प्रस्तुत कर रहे हैं क्या क्या होता है। बाई क्रेडिट में क्या लिखा जाता है? सेल्स लिखा जाता है। क्रेडिट में क्या लिखा जाता है? क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है। तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा इसका मतलब। अगर 20 नंबर में पूछेगा क्वेश्चन तो आप लिख के करके आएंगे, 15 नंबर में पूछेगा यही सब लिखेंगे तभी समझ में आएगा। असेट्स नहीं, असेट्स लायबिलिटी उसमें जाता है बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग अकाउंट में ये सब सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। आपको लिखना हो तो लिखिए, नहीं लिखना हो तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपको भैया क्या बताना है हमें? अब आपको बताना है यहाँ क्या निकल के जाता है। यहाँ से जो निकल के आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर जो निकल के आएगा ग्रॉस लॉस, सकल हानि सकल लाभ निकल के आता है। ये चीज़ ट्रांसफ़र होता है नेट प्रॉफिट में। उसमें आपको जैसे पीएल अकाउंट बनाना रहेगा, इसके बाद पीएल अकाउंट बनता है, ऐसे बनता है। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि समय का अभाव। ये मानिए कि वो चीज़ जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पर तो पूरा का पूरा चलता है, यहाँ पर केवल आपको बता रहे हैं क्योंकि ऑडिटिंग 3rd ईयर 2nd ईयर में है, उसके पहले आप पढ़ चुके हैं।
अब मेरे भाई क्या करना है, पीएल अकाउंट बनाना है। पीएल अकाउंट में अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया है डेबिट में तो इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे क्रेडिट में, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अगर ग्रॉस लॉस निकल के आता है तो लिखा जाता है ग्रॉस लॉस डेबिट में, क्योंकि डेबिट में हानि लिखी जाती है, व्यय लिखा जाता है, क्रेडिट में प्रॉफिट और इनकम लिखा जाता है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ पीएल के डेबिट में 2-4 लिख देता हूँ, उसके बाद फटाफट बोल देता हूँ। जैसे लिखा जाता है टू सैलरी, टू रेंट एंड टैक्स, टू इंश्योरेंस, टू सेल्स टैक्स, टू लीगल एक्सपेंसेस, टू एडवर्टीजमेंट, टू बैड डेप्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ठीक है, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिप्रिसिएशन, हज़ारों हैं भैया, हज़ारों नहीं कईयों हैं, हज़ार तो नहीं होगा, 50-60 होगा ही। बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन में आपको बतानी पड़ती हैं। अभी मैंने इतना बता दिया, जितने भी एक्सपेंसेस हैं और लॉसेस हैं। आग लग गई यहीं लिखा जाएगा, चोरी हो गई, डकैती हो गई, लॉस हो गया, यहीं लिखा जाएगा। व्यय, ये सेल्स टैक्स है मेरे भाई, ठीक है। और इनकम टैक्स मत लिख देना यहाँ पर, नहीं तो इनकम टैक्स लिख दो, गलत हो जाता है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा भैया ब्याज मिलता भी है, डिस्काउंट मिलता भी है, कमीशन दिया जाएगा तो डेबिट में, मिलेगा तो क्रेडिट में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप इसमें लिखेंगे। इसे आप अपनी कॉपी में आप लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम हटाते हैं। आपको ध्यान देना है बैलेंस शीट भी शामिल की जाती है अकाउंटेंसी में। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, बिजनेस की आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट में आपको मेरे भाई ध्यान देना पड़ेगा का, यहाँ पर लिखा जाएगा लायबिलिटी ना, यहाँ पर लिखा जाएगा एसेट्स। लायबिलिटी का मतलब दायित्व, दायित्व का मतलब जिम्मेदारी। जैसे बिजनेस में जो पूंजी लगाई जाती है वो क्या है, वो है कैपिटल, कैपिटल लायबिलिटी होती है। प्लस करते हैं नेट प्रॉफिट, अगर मान लीजिए नेट लॉस है तो उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ड्राइंग है तो उसको माइनस कर देते हैं, वो सब चीज़ें मिलती हैं ना। उसके बाद क्या दिखाया जाता है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब क्या है, जो जिम्मेदारी है जो दूसरे को देना है। एसेट्स में आपको क्या दिखाना है, एसेट्स में आपको दिखाना है मशीनरी, बिल्डिंग ना, मोटर कार, फर्नीचर, कैश, बैंक, प्रीपेड ना, ये सब कहाँ दिखाया जाता है, एसेट्स में दिखाया जाता है। तो इसके बाद क्या हो जाता है, अकाउंटिंग का काम फिनिश। इसके बाद क्या होता है भैया, जहाँ पर अकाउंटिंग समाप्त होगा इसके बाद वहीं पर क्या शुरू हो जाएगा, ऑडिटिंग। ऑडिटिंग कौन करता है, ऑडिटिंग ऑडिटर करता है। जो व्यक्ति ऑडिटिंग का काम करता है उसे ऑडिटर कहा जाता है। जो व्यक्ति ऑडिटिंग का काम करता है उसे ऑडिटर कहा जाता है। ऑडिटर बनने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होना ज़रूरी है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री प्राप्त करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करना पड़ता है, परीक्षा होती है, लोग पास होते हैं, ट्रेनिंग होती है, तब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। तो यही सब जांच पड़ताल करके क्या करता है, वह ठप्पा लगाता है, अपनी रिपोर्ट देता है, मोहर लगाता है। कहूँ गलती तो नहीं लिख दिया, लायबिलिटी को असेट्स में तो नहीं लिख दिया, असेट्स को लायबिलिटी में नहीं लिख दिया, कोई घोटाला तो नहीं हो गया, कोई गलत तो नहीं हो गया। इसी की क्या करता है, वो जांच करता है। तो मैंने आपको बताया जहां पुस्तपालन समाप्त होगा वहीं पर अकाउंटिंग शुरू होगा, जहां पर अकाउंटिंग शुरू होगा वहीं पर बुक कीपिंग समाप्त हो जाएगा, जहां पर बुक कीपिंग समाप्त अकाउंटिंग समाप्त होगा वहां ऑडिटिंग शुरू होगा, जहां ऑडिटिंग शुरू होगा वहां अकाउंटेंसी समाप्त हो जाएगा। आपको इतना मैंने बता दिया है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार।